घना अंधेरा, चारों ओर सन्नाटा। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर श्मशान की ओर बढ़ रहे थे। पेड़ से उल्टा लटका बेताल हवा में झूल रहा था। राजा ने उसे अपने कंधे पर उठाया और चुपचाप चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद बेताल हंस पड़ा। हाँ हाँ हाँ, विक्रम, तुम हर बार मुझे पकड़ लेते हो, पर क्या आज भी मेरे प्रश्न का उत्तर दे पाओगे? राजा शांत रहे। बेताल ने कहानी शुरू की। एक राज्य में एक बूढ़ा राजा रहता था। उसके 3 पुत्र थे, अर्जुन, भीम और कर्ण। राजा बूढ़ा हो चुका था और वह तय नहीं कर पा रहा था कि राज्य का अगला वारिस कौन बने। तीनों राजकुमार योग्य थे, लेकिन स्वभाव में अलग अलग। अर्जुन बहुत बहादुर था, भीम बहुत बुद्धिमान था और कर्ण दयालु और न्यायप्रिय था। राजा ने तीनों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने तीनों को बुलाकर कहा, मैं तुम्हें एक एक स्वर्ण मुद्रा देता हूं। तुम्हें इस मुद्रा से ऐसा काम करना है जिससे पूरा महल भर जाए। तीनों राजकुमार सोच में पड़ गए। पहले अर्जुन ने उस मुद्रा से सूखी घास खरीदी और उसे पूरे महल में फैला दिया। महल भर तो गया, लेकिन वह गंदा हो गया। दूसरे भीम ने उस मुद्रा से कपास खरीदी और उसे महल में फैला दिया। महल भर गया, पर कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। तीसरे कर्ण ने उस एक मुद्रा से एक छोटा सा दीपक और तेल खरीदा। रात होते ही उसने महल के बीच में दीपक जला दिया। दीपक की रोशनी से पूरा महल प्रकाश से भर गया। राजा यह देखकर प्रसन्न हो गया। इतना कहकर बेताल बोला, अब बताओ विक्रम, राजा को किसे अपना वारिस बनाना चाहिए? अगर तुमने सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। राजा विक्रम मुस्कुराए और बोले, हे बेताल, अर्जुन ने शक्ति दिखाई, भीम ने बुद्धि दिखाई, लेकिन कर्ण ने समझदारी और दूरदृष्टि दिखाई। उसने कम साधनों में सबसे बड़ा और लाभकारी कार्य किया। राज्य का सच्चा वारिस वही होना चाहिए जो बुद्धि के साथ साथ जनहित का भी ध्यान रखे। बेताल जोर से हंसा। विक्रम, तुम सच में न्यायप्रिय हो। तुमने सही उत्तर दिया। और इतना कहकर बेताल फिर उड़कर पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम फिर से उसे पकड़ने के लिए श्मशान की ओर बढ़ गए। कहानी की सीख, सच्ची योग्यता वही है जो कम संसाधनों में भी सबके हित का काम करे। बुद्धि और दूरदृष्टि ही असली शक्ति है। प्लीज सब्सक्राइब।